नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋषि तो पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा ध्रुमसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा करी। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा ध्रुमसेन के आश्रम मेघाड़े में जाकर साल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा ध्रुमसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित प्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राशि ध्रुमसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना कर्तव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राशि मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा ध्रुमसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज सत्तम, इसने जानकर ही पति बरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ, मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपने पुत्र वधू बनाने के निमित्त और अपना पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा ध्रुमसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर की योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर को वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतार कर वल्कल के भूषण और कायस वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपनी सेवा, गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राशि सत्यवान भी ऐसा पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के लिए एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो।